तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे। तो स्टोरी अभी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा फ़नी रहने वाली है। यहाँ पर हमने लास्ट में देखा था कि हमारे दोनों मेन लीड्स मिलते हैं, एलेनर और विनर। और यहाँ पर हम देखते हैं विनर चला जाता है, उसके बाद हमारी एलेनर होती है विंडो पर और घूरती रह रही होती है आसमान को। तभी यहाँ पर ना उसकी जो मेड होती है वो उससे बोलती है कि आप किस डीप थॉट में है मिस एलेनर। यहाँ पर वो सोचती है मैं सोच नहीं पा रही हूँ उसके बारे में, थिंकिंग करना मतलब उस पर्सन के बारे में। वो कितना ज़्यादा डैज़ल लग रहा था, वो कितना ज़्यादा हैंडसम था, उसका फेस कितना ज़्यादा ही हैंडसम था। और यहाँ पर वो सोचती है मैंने ये भी सुना था कि जो लॉर्ड वीवन हैं वो एडन के फ्रेंड हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो दोनों ही इसीलिए लाइक होंगे, लेकिन उसका हैंडसम फेस, मैं रियली हेट करती हूँ ये फैक्ट को कि ये वो ईडन का फ्रेंड है। वॉटएवर, मुझे भी उसके बारे में भूल जाना चाहिए। फिर वो सोचे इनफैक्ट मुझे हर एक चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए और फिगर आउट करना चाहिए कि मैं एलेनर के तौर पे अभी इस दुनिया में कैसे रहूं। फिर वो सोचते हैं ओह रुको, मैं तो भूल ही गई, अभी मुझे वही चीज़ करनी चाहिए। तो हम देखते हैं उसकी ऐसे रिएक्शन को। उसकी मेड देखते हैं और बोलते हैं मिस। यहाँ पर वो उससे बोलती है मैरी। तो हमें यहाँ पर मेड का नाम पता चलता है मैरी। वो बोलती है कि सभी जो सर्वेंट्स हैं उसे गैदर करो। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि मैं ज़रूर जीनियस हूँ। तो यहाँ पर ना सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि मिस एलेना ने हमें गैदर क्यों किया है। तो वो एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तभी वो आती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम सब लोग बिज़ी हो और थैंक यू आप सभी के आने के लिए। रीज़न जो है जो मैं यहाँ पर आपको गैदर किया है वो ये है कि क्योंकि मैं अभी अमनीशिया से सफ़र कर रही हूँ। वो सभी को अपनी कंडीशन बता देती है। वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इस स्टोरी में चलना चाहती हूँ तो लोग जल्दी ही फाइंड कर लेंगे कि मैं एलेना नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। इसीलिए मैं जो अमनीशिया वर्ड है उसका यूज़ करूँगी और एज एन एक्सक्यूज यूज़ करके उन्हें बताऊँगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में अभी। तो यहाँ पर वो आगे बोलती है कि अभी सभी लोग मेरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एलेना सो रही होती है। मैरी उसे जगाते हैं कि मिस आपके उठने का वक्त हो चुका है। वो उससे बोलते हैं बस 5 मिनट और। तभी वो उठाती है और उससे बोलती है नहीं, आपको जल्दी से उठना होगा और अपना ब्रेकफास्ट खाना होगा। तो वो उससे बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर ना वो एग्जॉस्ट होती है। हम देखते हैं मैरी की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो उससे बोलती है कि आपको अच्छी नींद आई। तभी एलेनर अपनी आंखें खोलती है, उससे बोलती है तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो मैरी। मैरी बोलती है कि आपकी जो अनाउंसमेंट जो आपने कल की थी उसके बाद सभी जो सर्वेंट्स हैं वो रात को गैदर हुए और एमरजेंसी मीटिंग की उन सभी ने कि अभी हमें क्या करना है। यहाँ पर ना सभी लोग एक दूसरे से बात करते कि अभी हम एलेनर को कैसे सर्व करेंगे और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसे अमनीशिया है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि क्या सच में, क्योंकि मैंने वो कहा था इसलिए उन्होंने मीटिंग की। मैरी उससे बोलती है ऑफ कोर्स हम सब आपके बारे में दिन और रात चिंता कर रहे थे कि अभी आपको क्या मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। वो जो सारे जो सर्वेंट्स वगैरह हैं इस मैनर के सभी एरर का बहुत ही ख्याल रखते हैं। उसके पास उनके वो बोलते हैं मैरी। और यहाँ पर ना वो इमोशनल हो जाते हैं। मैंने उससे बोलते हैं एनीवे अभी हमारी डिस्कशन जो है उसे फॉलो की जा रही है और हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पर ये बेस्ट होगा अगर हम आपके साथ ऑफन बात करें, स्पेशली वो लोग जो आपके ज़्यादा क्लोज़ हैं। और जैसे ही आप हमसे ज़्यादा बातचीत करेंगी आपको हमारे जो फेसेस हैं आप उसके साथ फैमिलियर हो जाएंगी और आपको जो मेमोरीज़ हैं वो वापस आ जाएंगी। तभी वो इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। और वो सोचती है कि वैसे मुझे डाउट है कि मुझे जो मेमोरीज़ हैं वो वापस आएंगी। तभी वो उसे बोलती है ठीक है अभी मुझे अलाउ कीजिए और मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ फिर से, मैं आपकी मेड हूँ, मेरा नाम मैरी है। और उसे बोलती है और हाँ मैं प्राउडली ये बात कह सकती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट सर्वेंट हूँ जो कि आपको सर्व करती है और मैं आपको बेस्ट जानती हूँ। प्लीज़ फील फ्री कीजिए मुझसे कुछ भी बात करने के लिए जब भी आपको विश हो। तो वहाँ पर वो ऑलराइट बोलती है और उससे बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे ना आप तुमसे कुछ बोलना है। वो ना आगे उससे पूछती है कि क्या मैं हमेशा से ही इतनी फैट थी।
उसकी बात सुन के जो मैरी है ना, वो मतलब उसे थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है, वो नर्वस हो जाती है। तो एलेना उससे बोलती है कि क्या मैं फैट हुई हूँ किसी पॉइंट पे आके या फिर शुरू से ही ऐसी थी? तो वो उससे बोलती है कि वेल मुझे अभी भी याद आया कि मुझे कुछ करना है। अभी वो सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। तो मतलब वो यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। एलेनोर उसे बोलती रह जाती है कि वेट करो और यहाँ पर वो सोचे वो ऐसे भाग क्यों रही थी? तो ना कोई भी इंसान ऐसी बात नहीं करना चाहता था क्योंकि सभी को पता है जो एलेनोर है वो हर्ट हो जाती है अपने फैटी होने की बात सुनते ही। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी एलेना है वो अपने मन में सोचती है कि मेरी जो कन्वर्सेशन थे वो मैरी के साथ वो अच्छे से नहीं चली और उसके बाद मैंने मतलब मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो गई दूसरे सर्वेंट से इंटरेक्ट करना क्योंकि सभी को पता था कि मैं उन्हें भूल चुकी हूँ। और यहाँ पर ना सभी उन्हें ग्रीट करते हैं अपना अपना जो काम है वो बताते हैं जैसे गार्डनर वगैरह या फिर कोई जूनियर किचन मेड वगैरह वगैरह। यहाँ पर ना वो सभी को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है और इधर से उधर जाती रहती है। तभी हम देखते हैं वो जो आदमी हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया था जो कि उसकी इतना चिंता कर रहा था, वो उसका फादर है। वो गार्डन में बैठा होता है और उससे बोलता है हेलो एलेनर, अभी तुम कैसा फील कर रही हो? एलेनर जाती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील कर रही हूँ और आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू। और उससे फिर बाद में बोलते हैं आई मीन फादर। फिर वो उसे बोलती है आई सी, चलो सीट ले लो। और यहाँ पर ना वो सोचता है अपने मन में, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो डॉटर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बन चुकी है उस दिन के बाद। यहाँ पर ना जो बटलर है उसने जाके रिपोर्ट दी होती है यहाँ पर हमारी इस ड्यूक को कि जो मिस एलेनर है उसे अमनीशिया है और उसने सभी के सामने अनाउंस भी किया था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी शाय और इंट्रोवर्ट चाइल्ड उसने स्पीच दी सभी लोगों के सामने। तो बटलर बोलता है हाँ, डॉक्टर सेंडल ने कहा था कि जो अमनीशिया है उसकी वजह से जो लोगों की पर्सनैलिटी है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है साइड इफ़ेक्ट के कारण। फिर वो उससे बोलते हैं ये इसीलिए है क्योंकि वो चार्ल्स क्राउन प्रिंस उसके कारण ऐसा हुआ है, अभी ऐसा क्यों हुआ है वो हमें नहीं बताया जाता। मतलब कि उसके बेहोश होने में क्राउन प्रिंस का भी कुछ ना कुछ हाथ रहा था। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मेक श्योर करना कि कोई भी आउटसाइड जो स्टेट के बाहर का है वो फाइंड आउट ना कर पाए हमारे एनर की कंडीशन के बारे में। मैं कभी भी मेरी जो डॉटर है उसे हर्ट होने नहीं दूंगा फिर से। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। यहाँ पर ना हमारे एलिनोर से देखती है और सोचती है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो इतना हार्डली क्या सोच रहे हैं। तभी वो बोलता है एलिनोर, मैंने सुना है कि तुम्हें अमनीशिया है लेकिन तुम यहाँ पर अभी मुझे ठीक लग रही हो, क्या तुम्हें कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा? यहाँ पर ना वो खुद को दिखाती है अपने मसल्स को कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्टली हेल्थी हूँ। देखो मेरे बाइसेप्स को। उसकी बात सुन के उसका जो फादर है वो एम्बैरेस हो जाता है, उसने अपनी डॉटर को कभी ऐसा नहीं देखा। वो उसे बोलता है आई सी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो तभी उसके सामने बहुत सारी पेस्ट्री वगैरह रखी होती हैं। एलिनोर सोचती है ये मैन मेरा मतलब मेरा फादर बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है मेरे बारे में, बट कौन किसके पास इतना टाइम होता है कि सिक होने के लिए? और यहाँ पर इतना ज़्यादा डिलीशियस फूड है मेरे खाने के लिए, मैं कभी सिक हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाती लेकिन नोटिस करती हूँ कि यहाँ के डिज़र्ट वगैरह कितने ज़्यादा अच्छे हैं जब भी मैं इन्हें खाती हूँ। यहाँ पर ना जो इनका शेफ़ है ना वो स्पेशली अनियर के खाने की ओर ध्यान देता है, उसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है, हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहता है। यहाँ पर वो सोचती है जो ना कि इसी कारण मुझे लगता है एलेनर ने इतना ज़्यादा वेट गेन किया है क्योंकि ये डेज़र्ट इतने ज़्यादा स्वीट जो है। यहाँ पर ना उसका फादर उससे बोलता है आई एम सॉरी कि मुझे सडनली जाना पड़ेगा जबकि तुम यहाँ पर अमनीशिया से सफ़र कर रही हो। तो वो उसे बोलती है कि आप क्या कहाँ जा रहे हैं? वो उससे बोलता है मुझे लगता है कि मुझे पैलेस को विज़िट करना पड़ेगा, क्या तुम ठीक होगी खुद से ही? तो एलेनोर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप से सही रहूँगी और मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैरी भी यहाँ पर है, दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं, तो आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा एनीवे। और यहाँ पर ना आप अच्छे से चले जाइएगा। उसकी बात सुन के उसका फादर उसे ऑलराइट बोलता है और यहाँ पर ना एलेनोर अपने मन में सोचती है कि आपको जाना ही पड़ेगा फादर, क्योंकि अभी क्योंकि क्यों होता है वो हमें नहीं बताया जाता। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही होती है, अभी वो क्या चल रही है वो हमें नहीं पता। और यहाँ पर हमें बताया जाता है एलेनोर सोचती है कि क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मैं बाहर जा पाऊँगी, मतलब वो यहाँ पर बाहर जाने का प्लान कर रही है।
और यहाँ पर ना क्योंकि उसका फादर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और अभी भी उसे हर्ट भी हुआ था उसकी बेटी को, इसलिए वो ज़्यादातर उसे अंदर ही रखते हैं। वो अपने मन में सोचती है मैं इस हाउस में 2 वीक से स्टक हूँ और मुझे लगता है जब से मैं एलेनर चेस्टर से वेकअप हुई हूँ तब से मैं कहीं गई ही नहीं हूँ और फाइनली मैं जहाँ से जा रही हूँ। और सोचती है कि यहाँ आउटसाइड की एयर कितनी ज़्यादा रिफ़्रेश फील हो रही है। यहाँ पर ना तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इसे याद रखना है मिस एलेनर, आप एब्सोल्युटली अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करेंगी और आपको मुझे यहाँ पर भी आप जाना चाहती हैं मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो मैरी उसके पीछे होती है। यहाँ पर ना उसके साथ ही एक और लड़का होता है जो कि यहाँ का शायद सर्वेंट वगैरह हो या फिर कोई यहाँ पर नाइट हो। यहाँ पर वो बोलती है आगे, आपको सर इवन की प्रोटेक्शन के अंडर रहना है हर टाइम के दौरान। और वो उसे बो करता है। वो जो नाइट है वो काफ़ी हैंडसम और स्पार्कल करता है। वो उसे बोलता है कि मैं आपको फोकस करूँगा आपके ऊपर और आपको गाइड करने के ऊपर। सो प्लीज़ बिल्कुल भी मतलब इधर से उधर आप अकेले मत जाइएगा और हमेशा मुझे साथ लेके जाइएगा। तो एलेनर तो उसकी ऐसी चमक दमक को देखते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हैंडसम मैन्स की फ़ैन होती है। वो बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी केयर में रहूँगी। और यहाँ पर ना जो है एलेना अपने मन में सोचती है कि कोई भी वूमन एंजॉय करेगी अगर इतना रिफ्रेशिंग मैन उसे अकम्पनी करेगा। तभी वो जाने लगती है कैरेज में और सोचती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस बॉडी में बाहर जा रही हूँ। मैं सच में फॉरवर्ड लुक कर रही हूँ जाने के लिए। और वो सोचती है आई एम श्योर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फन और एक्साइटिंग डे होने वाला है। यहाँ पर वो सोचता है और यहाँ पर हमारा ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। वो इधर से उधर जाती है और एलेनर सोचिए ऐसा मैंने सोचा था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सेकंड लाइफ कितना ज़्यादा अफेक्ट होगी इस आउटिंग के दौरान। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी आउटिंग के दौरान वो कुछ लड़कियों से मिलती है जो कि उसे बोलती है। और ये लड़की तो ना बहुत ही ज़्यादा ही चालाक होती है और कनिंग होती है। वो हमेशा हमारी एलेनर का मजाक उड़ाती रहती है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उसमें भी ये जो लड़की है वो आती है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि देखो तो क्या ये लेडी एलेनर चेस्टर नहीं है। आई सी तुम्हें अभी भी बेसिक जो ग्रेस है वो नहीं है और अब तुम्हें कोई बेसिक डिग्निटी भी नहीं है लेडी की। तुम ऐसे मिडिल में स्ट्रीट में क्यों सिट कर रहे हो मतलब ऐसे क्यों बैठी हुई हो ऐसे मतलब पूरे दिन दहाड़े के दौरान। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एट दिस रेट जो लोग हैं वो सोचेंगे कि मैं तुम्हें हरास कर रही हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा सीन होता है। यहाँ पर भीड़ भाड़ रही होती है और वो जो लड़की है वो खड़ी होती है और यहाँ पर एलेनर नीचे स्ट्रीट पे बैठी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो गिरी रही हो और यहाँ पर ना एलेनर सोचती है कि ये कैसे हो गया। यहाँ पर इसके साथ इस मिस्ट्री के साथ हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि उनकी आउटिंग कैसे जाती है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही यहाँ पर थोड़े से और जो रिव्यूज़ हैं स्टोरी के बढ़ने लगेंगे तभी मैं इस स्टोरी की जो लेंथ है वो बढ़ा दूँगी। मैं इसे तकरीबन 30 मिनट्स की एक वीडियो डाला करूँगी। एंड आई होप आप जितने ज़्यादा अच्छे से वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही वीडियो को रीच मिलेगी और इतने ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे। और उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी आपको लंबी जो वीडियोज़ हैं वो डाला करूँगी। एंड दैट्स इट, बाय।